हेलो एवरीवन। मैं हूं रंजीत और मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं एक खास टॉपिक पे। क्या आप नीट करना चाहते हैं? पहले सवाल यही आता है। क्या आप नीट करना चाहते हैं? अगर आप करना भी चाहते हैं तो हो सकता है आप तैयारी कर रहे हो पिछले कई सालों से। 1 साल, 2 साल, 3 साल किसी का होगा, ठीक है ना। तो कई तरह के प्रॉब्लम्स आती हैं, लास्ट में बच्चे पैनिक होते हैं। कुछ स्टार्टिंग से पढ़ते हैं बट लास्ट में ख़राब हो जाते हैं। कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमें डिस्कस करना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि अगर हम नीट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा सिलेक्शन आखिरकार क्यों नहीं हो रहा है, या हम जब नीट की तैयारी कर रहे हैं तो हमसे क्या गलतियां होती हैं कि हम अपने ट्रैक से हट जाते हैं। तो उन सब गलतियों को आज ठीक करने का एक मैं तरीका बताऊंगा, जो आपके बचे हुए दिनों में, जो नीट का टाइम है आने वाले डेज में, वो आप ठीक करके एक बढ़िया सीट ले सकते हैं मेडिकल कॉलेज की। तो उसके लिए क्या करना है, क्या आपके लिए ज़रूरी है नीट में, और क्या नहीं करना है। सबसे बड़ी चीज़ है नहीं करना क्या है, ठीक है ना, वो पता होना चाहिए। करना क्या है और नहीं क्या करना है, ठीक है ना। क्या क्या नहीं करना है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। पहला कि भाई, अगर आप रोज के 2 घंटे या 3 घंटे पढ़ रहे हो तो आपको नीट बिल्कुल सूट नहीं करता। जो बच्चे 2-3 घंटे पढ़ रहे हैं अभी, वो सोच रहे हैं कि उनका नीट हो जाएगा, बिल्कुल नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट है कि कोई बच्चा सिर्फ सोचता है मैं बायो, अगर मैं रीड करता हूँ, बायो ही पढ़ता हूँ और कुछ नहीं पढ़ूंगा, उसका हो जाएगा। वो कैटेगरी रिजर्वेशन बड़ी सारी चीज़ों को लेकर चल रहा है, फिर भी उसका नहीं हो सकता, उसको भी नहीं करना चाहिए नीट। तीसरा, पेरेंट्स का अगर प्रेशर लेके वो तैयारी कर रहा है तो उस वाले बच्चे को भी बिल्कुल तैयारी नहीं करना चाहिए। पेरेंट्स का प्रेशर अगर वो लेकर तैयारी कर रहा है तो उसको भी बिल्कुल तैयारी नहीं करनी है। क्योंकि नीट जो है ना, वो आपको किसी के दबाव में, प्रेशर में तैयारी करने का मौका नहीं देता। वो आपको खुद के, आपका खुद का ड्रीम है, खुद का सपना है, आप उसके लिए लड़ोगे, उसके लिए आप मेहनत करोगे, तब जाके वो आपके लिए बना हुआ है। नीट में दरअसल क्या क्या चीज जरूरी है। सबसे पहली बात, अभी बचे हुए दिन में, जैसे कि 7-8 महीने जो भी बचे हैं, ठीक है ना, इन बचे हुए दिनों में कम से कम आप 10 से 12 घंटे की स्टडी टाइमिंग रखो अपने। और प्रॉपर बायोलॉजिकल क्लॉक्स हमारे सही होने चाहिए, यानी सिस्टम हमारा सोने जगने का सही होना चाहिए। 6 से 7 घंटे बिल्कुल सफिशेंट है, और ये सोना ही सोना है इतने टाइम, इससे कम नहीं करना है। अदरवाइज जो हमारे न्यूरॉन्स है ना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो जो बार बार आप पढ़ोगे ना, बड़ी मेहनत तो कर रहे हो लेकिन आपको प्रॉपर आइडिया नहीं लग रहा है, नया क्वेश्चन आता है, आप डर जाते हो, या बड़ी सारी चीज़ें देख के आप बड़ा परेशान हो जाते हो कि मैंने पढ़ा है बट निकल नहीं रहा पेपर में, टेस्ट में, ठीक है ना। उन चीज़ों पे आपको फिर कंट्रोल नहीं होता। तो 6-7 घंटे का आपका स्लीपिंग टाइम होना चाहिए। फिर आपको सबसे बड़ी चीज़ रखनी है ध्यान अपना, कि सर्कल छोटा रखना है। जैसे सर्कल कौन सा हो गया, मतलब फ्रेंड्स का, जो भी फ्रेंड्स का सर्कल है उसको बिल्कुल छोटा कर दो। जितने भी दोस्त यार हैं उनको हटा दो। जो आपके ज़रूरी लोग हैं उन्हीं के टच में रहो। खासकर आप उनके टच में रहो जो आपके जैसी ही तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नीट की एग्ज़ाम की तैयार कर रहे हैं, उन्हीं के साथ आप इन्वॉल्व करो, बाकी किसी के साथ मत रहो। दोस्त वाला सर्कल ख़त्म करो, ठीक है ना। और पैनिक नहीं होना है, आपने डेली 10 से 12 घंटे पढ़ना है। इनमें पढ़ने का तरीका सबसे बढ़िया होना चाहिए, 50 क्वेश्चंस, 50-50 क्वेश्चन में डिवाइड कर दो। फिजिक्स के और 50 क्वेश्चंस केमिस्ट्री के डेली प्रैक्टिस करने हैं आपको। ये क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करने हैं भाई। आपको मान लो कोई टीचर पढ़ा रहा है, कोई चैप्टर खत्म करता है, जैसे मोशन पढ़ा दिया उसने, जब उसने फिजिक्स का मोशन चैप्टर कराया, लेकिन आपको स्टार्टिंग में अभी पढ़ाया है थोड़ा बहुत, उससे पहले उसने यूनिट एंड डायमेंशन खत्म किया है, या कोई और चैप्टर उसने खत्म कर दिया है, यूनिट एंड डायमेंशन करा दिया है। तो आप क्या करो, इसके जैसे अभी नया नया टॉपिक है तो 10 क्वेश्चन इसके कर लिए, 40 क्वेश्चन पुराने वाले के। तो इस तरह से अपना 50 क्वेश्चन का रूटीन डेली का मेंटेन करो। हमेशा आप याद रखना, ये 50 क्वेश्चन एक तरह से आपको एग्जाम में 45 जो क्वेश्चन मिलेंगे 1 घंटे में करने की, उसके लिए ये आपको प्रैक्टिस करने का आदत डाल रहे हैं। और आपको खासकर इन 50 क्वेश्चन की जब प्रैक्टिस कर रहे होगे, आपके न्यू क्वेश्चन है, आप पहली बार उस तरह के क्वेश्चन कर रहे हो, न्यू टाइम न्यू क्वेश्चंस हैं, तो आप उनको 2 घंटे में खत्म करने की कोशिश करोगे। अगर आप सेकेंड टाइम या थर्ड टाइम कर रहे हो,
सेकेंड या थर्ड टाइम आप उसको अटेम्प्ट कर रहे हो, तो कोशिश करनी है 1 घंटे के अंदर उसको ख़त्म करने की, इस 50 क्वेश्चन को। ये रूटीन अगर आप बनाओगे तब आप जाके धीरे धीरे प्रिपेयर हो रहे हो नीट के लिए। आपको बातें धीरे धीरे समझ आ रही होंगी। 50 क्वेश्चन फिजिक्स, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री आप डेली करते जाएं। साथ में एक चीज और ध्यान रखना है, बायो के लिए आपको सेम टू सेम 2 घंटे उसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। उस पर आपको थ्योरी रीड करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। तो ये आपका शेड्यूल हो गया 4 घंटे का। मान लो आप फर्स्ट टाइम कर रहे होगे तो 2 घंटे लगा लेते हैं, चलो फिजिक्स का, ठीक है ना। और आपका 2 घंटे केमिस्ट्री को देना ही देना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद बचे हुए टाइम में 2 घंटे बॉटनी जोलॉजी को आप डिवाइड कर दो, बॉटनी को। फिर उसके बाद 2 घंटे आप जोलॉजी को। इस तरह से आप टाइम को डिवाइड करो तो आपका ये तकरीबन 8 घंटे का हिसाब हो गया। अब जो बचा हुआ टाइम है आपका, जैसे मैंने कहा 10 से 12 घंटे पढ़ना है, तो अब आपको बचे हुए टाइम में आपने जो कंसेप्ट लिखे हैं उनका एक कंसेप्ट का फार्मूला शीट तैयार करना है। फार्मूला शीट तैयार करना है, या फिर अगर आप बायो की बुक से रीड कर रहे हो तो बायो की बुक में हाईलाइट जो किए हुए पॉइंट है उनको बार बार आपने रीड करना है। हाईलाइटेड पॉइंट्स को, जो हाईलाइट्स हैं आपके बायो में, उन चीज़ों को देखना है, ठीक है ना। ये बेसिकली हर एक चीज़ के रूटीन को आप डेली हर एक चीज़ की रूटीन आप डेली रेगुलरली फॉलो करते हो। टाइम कोई फिक्स नहीं है, आप कभी मॉर्निंग में कर लो फिजिक्स को, कभी इवनिंग में कर लो केमिस्ट्री को, फिर उल्टा भी कर सकते हो, मॉर्निंग इवनिंग, ठीक है ना। वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपकी कंसिस्टेंसी, रेगुलरिटी, डिसिप्लिन वो मेंटेन होना चाहिए। हाँ, अगर आप कोई कहता है कोई बच्चा कि मैं क्वेश्चन करने बैठता हूँ, मुझे सारे कंसेप्ट पता है, सारे फार्मूले पता है, बट क्वेश्चंस करते टाइम मैं बिल्कुल पता ही नहीं कर पाता कि भाई इसमें क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला लगेगा या क्या चीज़ लगेगा, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये आपको 9th क्लास से ही नहीं पता है। दरअसल 9th क्लास से ही आपको, इसका मतलब है आप 12th भी पास हो गए, ड्रॉपर में भी हो, तो आपको ये जो नए क्वेश्चंस में अटकने की दिक्कत है ना, ये 9th क्लास से ही चल रही है और अभी तक चल रही है। इसका एक ही रीजन है कि आप कभी नए क्वेश्चंस को बिल्कुल एफर्ट लगाना ही नहीं चाहते, आप एफर्ट ही नहीं करना चाहते भाई। तो जब अगर आप एफर्ट ही नहीं करोगे, आप अपना पूरा पोटेंशियल ही नहीं लगाओगे, फिर आपका दिमाग कैसे डेवलप होगा। आपको वहां पे क्या लगता है, बायो के या फिजिक्स के जो केमिस्ट्री के पेपर में नीट में मिलने वाला वो क्या रीड किया हुआ मिलेगा क्या? सब कुछ बना बनाया क्वेश्चन मिलेगा क्या? कुछ तो चेंज होगा ना। इतना बेवकूफ़ तो है नहीं कि हर बारी वही आपको सेम टू सेम 180 क्वेश्चन छाप देगा। 10-15% सेम आता है, बट उसमें चेंजेस तो आएंगे। तो उस चीज़ को हैंडल करने के लिए आपको एफर्ट लगाना है। फिर भी नहीं आ रहा है, आपको लगता है एफर्ट मारने से हो सकता है 10 क्वेश्चन नहीं है, पहले हो रहे थे अब 5 क्वेश्चन हो गए, 5 नहीं हो रहे हैं। वो 5 क्वेश्चन आप पूछो जाके अपने टीचर से, डाउट वगैरह क्लियर करो, या ऑनलाइन पढ़ते हो तो ऑनलाइन क्लियर करो, ठीक है ना। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो। जो चीज़ आप पहले 9th से लेके 12th तक गलती कर रहे हो, फिर से नए क्वेश्चंस मिलते हैं, आप फिर से उसको गिव अप करते हो, फिर से स्किप मारते हो, नहीं करते हो, उन्हीं क्वेश्चंस को करते हो जो आपको आते हैं, तो उसको करने का फायदा ही नहीं है। आप पहले ड्रॉप में भी यही कर रहे होगे, या 12th क्लास में भी आप यही कर रहे थे। उन चीज़ों को आप अगर बार बार करोगे तो नई चीज़ क्या सीखनी है क्या नहीं सीखनी वो कैसे पता लगाओगे? समझ गए ना मेरी बात को। और अगर क्वेश्चन प्रॉब्लम में, अगर मान लो सबसे बड़ी एक दिक्कत होती है कि क्वेश्चन ही समझ नहीं आता, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग में हमें दिक्कत है। अगर हम अंडरस्टैंडिंग सही कर लें, इसी चीज में हमारी अगर दिक्कत है, तो इसको ठीक करने का एक ही तरीका है ना। मैंने बोला ना 50 क्वेश्चन आप रोज करते हो तो आप वेराइटी कर रहे हो ना, तो आपको वो दोबारा से उसी तरह की लाइन मिलेगी, भले ही वैल्यू चेंज है, आप उसको कर पाओगे। तो याद रखना, नीट जो है ना क्वालिफिकेशन मांगता है, ठीक है ना। वो ऐसी चीज करता है, नीट आपसे डिसिप्लिन मांगता है। तो आप अगर डिसिप्लिन मेंटेन करोगे तो आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी, या आपकी जो चॉइस है, आपकी जहाँ भी गवर्नमेंट सीट की डिमांड है वो मिल जाएगी। अदरवाइज हर साल 24 लाख बच्चा बैठता है, 24 लाख जो है बच्चा बैठता है, और इनमें से सिलेक्शन सिर्फ 50,000 या 60,000 बच्चों का होता है। तो अगर सोचो 50 और 60,000 का होगा तो इसमें क्या है, मैक्सिमम वही भीड़ चल रही है जो पहले चल रही थी। मतलब आपके जैसे ही होंगे, सब गलती यही कर रहे होंगे। सबकी गलती क्या, सब यही गलतियां कर रहे होंगे कि भाई बायो पढ़ लेते हैं, तो वो बायो पढ़ रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं,
मतलब इतना पढ़े जा रहे हैं बायो की, बार बार पेज का नंबर याद तक कर लिया उन्होंने। लेकिन जब उनसे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस किया नहीं बायो में भी, जब वहाँ क्वेश्चन आता है तो वो नंबर लेते हैं 150, 200। तो उनके मार्क्स नीट में 720 में से भाई ये आ रहे हैं। और माँ बाप भी बड़े टेंशन में आते हैं, यार बच्चा मेरा तो दिन रात पढ़ता था। अरे बच्चे को ये भी देखो ना कि उसने कितने टाइम पे मेहनत किया। क्या ये 1 महीने की उसने कंसिस्टेंसी से पढ़ा लास्ट के अप्रैल महीने में, या 2 महीने उसने मेहनत किया, ये भी चीजें देखो। आप पूरे 12 महीने क्या करते हो, किस तरह से करते हो, वो भी तो इम्पैक्ट पड़ता है नीट में। कि एक ही दिन के आप 1 महीने में पढ़ते हो, बस आप निकाल लेते हो नीट। ऐसा नहीं है। नीट तो अगर सिलेबस देखा जाए तो एक ही महीने में कर सकता है बच्चा। अब उसकी जो प्रैक्टिस है, उसकी जो चीजें है ना, वो आपको कैसे हैंडल कर रहे हैं। आप घर में जैसे मान लो कोई टीचर है, आप एक लेक्चर देख लेते हो एक दिन में, 6 घंटे का लेक्चर था, आपने पूरा कंप्लीट चैप्टर देख लिया। मान लेते हैं ऑप्टिक्स है वो, तो ऑप्टिक्स का आपने पूरा लेक्चर देख लिया। अब क्या हुआ, आपने क्वेश्चन कुछ भी नहीं निकाले, या क्वेश्चन निकाले तो 20-30 क्वेश्चन निकाल दिए, या 50 क्वेश्चन निकाल दिए मान लो। फिर आप चैप्टर छोड़ के चले गए अगले चैप्टर पे। तो तुम्हें क्या लगता है ये 50 क्वेश्चन करने से तुम्हारा ऑप्टिक्स वाला कंसेप्ट क्लियर है? नहीं। इसमें अभी आपको बहुत कुछ सीखना था। इसमें आपको एवरेज, ये जिस तरह का टॉपिक है, जितना बड़ा कोई चैप्टर है, उस हिसाब से आपको 250 क्वेश्चन करने चाहिए थे। यानी 50-50 क्वेश्चन की अगर शिफ्ट रोज लगाते हैं तो 5 डेज। भले ही आपने 6 घंटे में वीडियो देखा, लेकिन 5 दिन तो उसकी प्रैक्टिस मांग रही है। और जैसे जैसे आप आगे और टॉपिक पे बढ़ोगे, उसके बाद वो नए जो टॉपिक आएगा उसके साथ भी ये रिवीजन मांग रहा है, वो कब करोगे? आप ऐसे नहीं कर सकते। आप इस तरह करोगे जैसे मान लो 1 मंथ में आपने फिजिक्स खत्म कर दी, मान लेते हैं 1 महीने में जब आपने फिजिक्स कर दी खत्म, फिर अब आप बायो पे लग जाओगे। अब बायो 1 महीने पढ़ी, तो 1 महीने का जब गैप हुआ ना, तो ये जीरो हो जाएगा सर। इस चीज को समझो। तो मैं सिर्फ आपसे एक ही बात कहूंगा, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो ये पॉइंट्स का ध्यान रखें। 50-50 क्वेश्चंस आपको निकालने हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, चाहे आप 12th में हो चाहे ड्रॉपर बैच में हो। अगर आपकी नीट की चॉइस है तो आप ऐसा करो। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, रेगुलर करना है। ये नहीं कि तुम्हारे लिए संडे आ गया, मंडे आ गया, ट्यूसडे आ गया। संडे हो या मंडे आपको रोज करने हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है ना। जैसे है ना, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। सेहत के लिए अंडे खाओ, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस निकालो। आपकी फिर में ये जो नीट की सेहत है वो अच्छी होगी। थर्ड पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है, 10 से 12 घंटे की स्टडी आपको चाहिए ही चाहिए, करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना। किसी भी तरह से आप इसको मैनेज करना सीखो। अगर आपको लगता है आप जल्दी काम कर लेते हो, भाई बड़े होनहार स्टूडेंट हो, तो आप पुराना रिवाइज करो ना। होनहार हो तो नंबर 1 रैंक लाओ, नंबर 1 बन जाओ। अगर आप कमजोर हो तो आपको तो लगता ही इतना है, और आप सोचते हो कि नहीं नहीं ये नहीं लगाऊंगा ऐसे ही हो जाएगा, फिर तो आप हवा में जी रहे हो जिंदगी, असलियत में आप जी नहीं रहे। चौथे पॉइंट में जो आपको ध्यान रखना है, मतलब फ्रेंड सर्कल छोटा रखना है। ये नहीं कि आप 10-12 घंटे बैठते हो लेकिन फोकस ही नहीं है, फोकस होके पढ़ना है। तो फोकस आपका अच्छा होना चाहिए। इन्फिनिटी से जब लाइट आती है और एक मिरर से, जो कि कनकेव मिरर है, उससे टकराती है, तो हमेशा कहाँ पे पड़ती है? इन्फिनिटी वाली लाइट को फोकस पे मिला रहा है, उसका इतना जबरदस्त कंसंट्रेशन है। तुम भाई एक मिरर जैसा तो बन जाओ कम से कम, अपनी रिफ्लेक्शंस को तो देखना सीखो, आने वाली चीजों को तो कैप्चर करना सीखो। पांचवा पॉइंट जो आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, कि कोई एक ऐसा एरिया सिलेक्ट करना है जहां पे शोर शराबा कम हो। क्योंकि जब फोकस होके आप पढ़ते हो तो उन चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई शोर शराबे में नहीं बैठना है। कि आप पढ़ते हो 6 घंटे लेकिन आप निकालते हो क्वेश्चन 30, तो उन एरिया में भी नहीं बैठना है। और घर के कामों में बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं होना है। घर के काम में मतलब झाड़ू पोछा नहीं, वो वाले काम, जैसे रिश्तेदार का क्या हुआ, वो लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, शादी आ रही तो क्या देना, उन सब चीज़ों में आपका ज़्यादा दिमाग ना चले तभी ठीक है। तो बचे हुए टाइम में आप ये 5 पॉइंट का ध्यान रखो, सिलेक्शन हो जाएगा। अगर दुनियादारी में आप उलझे रहोगे, इधर उधर की बातों को ध्यान देते रहोगे, तो फिर आपका सिलेक्शन कहीं और हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस यही है जो आपको गाइड करना था। थैंक यू।